जो जांच एजेंसियों के पूछताछ के दौरान जो है बातें सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन में जो है सामने आया है वो ये कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है हमले से पहले कई बार जो है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उस ब्लास्ट से पहले जो है कई बार दिल्ली में आया था और कई जगह वो गया था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें जो हैं उसके फोन में मिली हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियों के जो कान हैं वो और खड़े हो गए हैं कि आखिर किन इन इलाकों में वो क्यों गया था, यहाँ पर किसी से मिलने गया था, फोटो खींचने के पीछे मकसद क्या था, क्यों फोटो खींचा और क्या इन जगहों पर ब्लास्ट करना मकसद था या फिर इन जगहों में से कुछ जगहों को सेलेक्ट करना उसका मकसद था ताकि आगे जो है हमले को अंजाम दिया जा सके। इन तमाम बातों को लेकर अब इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो गई है। एक और बात इसमें सामने आई है कि एजेंसियां इस एंगल पे भी जांच कर रही है कि जब जब वो दिल्ली आया तो दिल्ली में वो कितनी देर रुका, कहां कहां गया और उस दौरान उसने किस किस को जो है फोन किया और फोन पर किस शख्स से कितनी देर बात हुई, क्या उससे कोई फिजिकली भी जो है मुजम्मिल किसी से मिला था। इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है अब जांच शुरू कर दी है एजेंसीज ने। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के टच में है, पैरेलल इंक्वायरी अपनी कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इंक्वायरी एनआईए के को सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके स्पेशल सेल जो है इंडिविजुअली अपनी पैरेलल इंक्वायरी कर रही है क्योंकि ब्लास्ट दिल्ली से जुड़ा हुआ है और एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। तो ये तमाम एंगल्स को लेकर अब जो है जांच तेज हो गई, लेकिन मुजम्मिल के फोन से दिल्ली के अलग अलग इलाकों की फोटो मिलना, अब ये इलाके कौन कौन से हैं ये देखना अहम रहेगा। जी कुमार, आप ये जो जानकारी दे रहे हैं कि इलाकों से जो तस्वीरें ली गई हैं अभी वो पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने वो जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि लाल किले की डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर पहले ही रेकी कर चुके थे और ये डिटेल भी आ रही है कि उनका इरादा ये था कि दीपावली के दिन कोई बड़ा धमाका करने की, लेकिन ये कुछ भी कामयाब नहीं हो पाया और दिल्ली में लगातार जो सुरक्षा कड़ी थी, फरीदाबाद मॉड्यूल पहले ही बर्स्ट हो चुका था, उसी के पैनिक में दिल्ली का ये धमाका हुआ। ये लाइन ऑफ सीक्वेंस और दिल्ली में कितनी बार रेकी की गई, क्या इस पर कोई ऑफिशियल इनपुट मिल पाया है आपको कुमार? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो अभी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज से खबर आई जिसमें हमने बताया कि उमर और मुजम्मिल ने दोनों ने एक साथ जो है लाल किले के बाहर रेकी की थी, जहां धमाके वाली जगह पर उनका डंप डेटा से उनकी दोनों की लोकेशन मिली है। जनवरी में ये रेकी की गई थी। उसके बाद ये भी इनकी प्लानिंग का हिस्सा था कि दिवाली पर जो है दिल्ली को दहलाने की कोई साजिश थी, प्लानिंग थी इनकी। इसके अलावा जब दिवाली पर वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना, लेकिन उससे पहले ही तमाम जो सुरक्षा एजेंसी हैं, जेके पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, उन्होंने जॉइंट ऑपरेशन में मुजम्मिल, आदिल, उमर और इसके अलावा शाहीन शाहिदा जो लेडी डॉक्टर है इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया, इस डॉक्टर्स के पूरे नेक्सस को का जो है खुलासा किया। भारी मात्रा में जो है जो विस्फोटक है वो बरामद किया, डेटोनेटर और इसके अलावा आईईडी बनाने का जो दूसरा मटेरियल है जिसमें टाइमर, बैटरी और जो असॉल्ट गन और तो दूसरे जो असले हैं वो पुलिस ने बरामद किया। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल का कमरा सील कर दिया गया, मुजम्मिल का लैपटॉप भी सील। वही लैब टेक्नीशियन से पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच। कमरे के लिए 2 महीने का एडवांस पेमेंट किया था। मुजम्मिल ने पीछे का कमरा मांगा था ताकि दिखे ना, जो भी वो कुछ विस्फोटक बना रहे थे ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन अब बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरे को सील कर दिया गया और मुजम्मिल का जो लैपटॉप था उसे भी सील कर दिया गया। तो अब लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की जा रही है और इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। जी आया है जी मीनाक्षी, सवाल दोहराएं ना आए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि मुजम्मिल का जो लैपटॉप है वो सील कर दिया गया और इस पूरी खबर पर मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया जो सील किया गया है, क्या उस लैपटॉप में क्या कुछ मिला है अभी तक?
देखिए, मुजम्मिल का सिर्फ लैपटॉप ही नहीं बल्कि उस कमरे को भी सील किया है जहां पर वो वहां पर बैठता था। जो आसपास के लोग जो उनसे हमारी ये बातचीत हुई उन्होंने बताया है कि अंदर उसका कमरा था, बाकायदा एक कोई लैब टेक्नीशियन है उससे भी क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि मेरे जो पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसमें कमरा नंबर 15 है, इसमें उसने कमरा लिया था और 2 महीने का एडवांस में पेमेंट दे दिया था। और जो लोगों ने आसपास के बताया, जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक ये कि जब जैसे ही इसने एडवांस पेमेंट दिया उसके 2 से 3 दिन बाद ही यहाँ पर आके सामान रखा। कभी रहता नहीं था, लेकिन इस कमरे को सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि इसमें यहाँ पर सामान रखे और यहीं पर से एक्सप्लोजिव भी मिला है। और विशेष तौर पर इसने इस कमरे के अंदर यानी पीछे वाला हिस्सा मांगा ताकि फ्रंट के ये जो कमरे हैं ये किसी की नज़र में ना आ सके, और यहीं पर से ही एक्सप्लोजिव मिला। कुछ लोगों ने ये ज़रूर बताया है कि इसके साथ शुरुआती दिनों में तो कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन बाद में कुछ लोग ज़रूर आए थे। लेकिन कोई पूछताछ किसी ने पूछा जाचा नहीं। एक बार पूछा जाचा भी गया तो पता लगा कि ये यूनिवर्सिटी के ही जो लोग हैं उसके साथ के वो आए हैं, और उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी चला जाता था। और उसके यहीं से थोड़ी ही दूर पर 200 मीटर की दूर पर ही यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा फतेहपुर का जो तगा गांव है वो वहाँ पर भी एक जहाँ विस्फोटक मिला वहाँ पर जानकारी जुड़ी। लेकिन मुजम्मिल के जो ठिकाने हैं दोनों, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर का कमरा और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कमरा नंबर 15, इस दोनों जगह क्राइम ब्रांच लगातार एविडेंसेस जुटा रही है। कई चीज़ें जुटाकर ले भी जा चुकी है। हालांकि अभी इस कमरे में कुछ भी नहीं है, इसके कमरे में ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से एक्सप्लोजिव मिलने के बाद यहाँ के जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की गई है, उसका रजिस्टर जांचा गया है। रजिस्टर जांचने में उसका ज़रूर ये देखा है कि केवल उसने शुरुआत में आईडी भी नहीं दी थी, बाद में उससे मांगने पर आईडी दी है और सिर्फ सामान रखने के लिए कमरा लिया और उसके लिए एडवांस में 2 महीने का पेमेंट भी कर दिया था। मुजम्मिल का लैपटॉप सील किया गया है, लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पर छानबीन कर रही है। और 2 महीने पहले से ही कमरे का एडवांस इसलिए दे दिया गया था जिससे कि बार बार किराएदार से कोई बातचीत ना करनी पड़े। कमरा भी पीछे की तरफ लिया गया था जिससे कि वहां पर किसी आम व्यक्ति की नजर ना पड़े। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें शोपियां से आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन पुलिस ने कई इलाकों में छापेमारी की है। लगातार शोपियां में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। केवल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें और एंड स्पेसिफिकली साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें, जहां से सीधे आतंकियों के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, अनंतनाग पुलवामा की बात करें, इन इलाकों में इस वक्त छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। शोपियां से ये बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड कौन है, इस साजिश में किस किस की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी और कौन परोक्ष रूप से इस पूरी गतिविधि को अंजाम देने में सहयोगी के तौर पर शामिल था। फरीदाबाद मॉड्यूल में कितने एक्टिव और कितने नॉन एक्टिव मेंबर हैं, इसका पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां कश्मीर से लेकर लखनऊ तक लगातार रेड कर रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर मुजम्मिल को कमरा किराए पर देने वाले हाफिज इश्तियाक पर शिकंजा कस गया है। हाफिज इश्तियाक वो शख्स है जिसने डॉक्टर मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया था और 2 महीने का एडवांस उन्होंने पहले से लिया था। एनआईए फरीदाबाद ने हाफिज इश्तियाक से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। हाफिज इश्तियाक को वो अपने साथ कश्मीर लेकर गई है। एनआईए फरीदाबाद ने हाफिज इश्तियाक से पूछताछ की है। आपको बता दें हाफिज इश्तियाक का घर ही डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई जांच तेज कर दी गई है। जांच एजेंसी ने ब्लास्ट स्पॉट से 40 से ज्यादा सबूत जुटाए हैं। आपको जानकारी दे दें, धमाके में जिस i20 कार का इस्तेमाल हुआ उस i20 कार के कई सारे पार्ट्स हमने अपने सामने देखे, जहां से रिकवर किए गए हैं। इन पार्ट्स की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। वहीं एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट से 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। एफएसएल की टीम को स्पॉट से 2 तरीके के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं। कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। कुमार, ये रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? कल हमारे सामने जब एनआईए यहाँ से सबूत के सैंपल इकट्ठा करके गई थी तो उन काली पॉलिथीन में बहुत सारे मेटल के सबूत दिखाई दे रहे थे, वो सब क्या था? पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखें। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कल अपने जितने भी एग्जिबिट्स थे वो एफएसएल को सौंप दिए हैं। इसमें 40 से ज़्यादा एग्जिबिट्स जो है एफएसएल के जरिए दिल्ली पुलिस ने बरामद किए थे और कल एफएसएल को वो जांच के लिए सौंप दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जिंदा कारतूस जो है धमाके वाली जगह से एफएसएल को मिले थे और इसके अलावा जो धमाके वाली जगह है वहां से 2 तरह के विस्फोटक के ट्रेसेस एफएसएल को मिले थे। अब उनकी जांच जो है वो आज से शुरू होगी और माना जा रहा है इन दोनों ही चीजों की जो डिटेल है वो इनिशियल रिपोर्ट
वो आज देर शाम तक जो है एफएसएल दिल्ली पुलिस को और साथ ही साथ जो ऑफिशियल इस पूरे मामले की जांच कर रही है एनआईए उसको सौंप सकता है। तो ये शाम तक इंतजार होगा, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी कि विस्फोटक किस तरह का था। दूसरे विस्फोटक की जो बात करें तो वो अमोनियम नाइट्रेट से भी ज्यादा घातक विस्फोटक बताया जा रहा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि अगर 2 कारतूस जो हैं वो बरामद किए हैं, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो कारतूस वाकई में जो है उमर की गाड़ी में जब ब्लास्ट हुआ तो उस गाड़ी में थे और ब्लास्ट की वजह से बाहर गिरे, या फिर किसी और के थे, तो और अगर किसी और के थे तो किसके थे। ये तमाम एंगल्स को लेकर जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन ये बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है कि 2 जिंदा कारतूस ब्लास्ट वाली जगह से मिलना, क्योंकि असला जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल की कस्टडी से जो है पुलिस ने बरामद किया था, उसके पोजेशन से बरामद किया था। और ऐसे में अगर 2 जिंदा कारतूस मिले तो क्या मुजम्मिल जो है किसी तरह की पिस्टल या कोई राइफल लेकर भी जो है लाल किले पहुंचा था। इन तमाम एंगल्स को लेकर जो है पुलिस की अब जांच तेज हुई है। जी।